Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। लखीमपुर हिंसा में गाड़ियों के कुचले जाने की वजह से 19 साल के एक युवक लवप्रीत सिंह की भी मौत हो गई थी। वो पहली बार किसान आंदोलन से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनकी तमन्ना थी कि वो विदेश में जाकर पढ़ें और पहली बार चूँकि किसान आंदोलन से जुड़ा कोई कार्यक्रम उनके ज़िले में हो रहा था तो वो उसमें शामिल होने के लिए गए थे। हम उनके परिवार के साथ हैं अभी। सर, क्या नाम है आपका? और हमने सुना कि मतलब स्पॉट पे डेथ नहीं हुई थी, आप लोग लेकर भी गए थे हॉस्पिटल तक, क्या सब रहा था? हाँ जी, मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं लवप्रीत का डैडी हूँ। और जिस तरह से ये घटना हुई, जब मुझे खबर मिली और मुझे जो लड़कों ने इसे हॉस्पिटल पहुँचाया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके बेटे को बहुत सी चोटें लगी हैं और हम लोग CHC निहासन लेकर आए हैं। तो हमने उनसे ये पूछा कि बेटे की तबीयत कैसी है, बेहोश तो नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, होश में है और आप बात कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कुछ सेकंड के लिए बात भी की। मैंने कहा, बेटा कैसे हो? बोले, पापा मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तो मैंने ये सोचा कि ज़्यादा इंजरी नहीं होगी और सही बोल रहा है बच्चा। तो उसके बाद में उसका जो लड़का जो लेकर आया था साथ में, वो कहने लगा कि अंकल जी, हम लोग को लखीमपुर खीरी के लिए रेफ़र कर दिया गया है यहाँ से। तो हम लोग लखीमपुर खीरी जा रहे हैं और आप इसके लवप्रीत के घर से कपड़े वगैरह और ले आइएगा और जल्दी आ जाइएगा। और जैसे हम लोग अभी लखीमपुर पहुँच नहीं पाते हैं, अभी आधे रास्ते में ही जाते हैं, तब तक वहाँ से कॉल आ जाती है कि लवप्रीत लखीमपुर पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है कि ब्रेन हेमरेज और शॉक की वजह से, जब आप मिले थे, आप मिल चुके थे ना, मिले थे, आपने बातचीत की थी तो मेरी फ़ोन पे ही कॉल जो है 10-15 सेकंड की हुई, इससे ज़्यादा नहीं हो पाई। और ना मैंने उसे देखा था कितना इंजरी है, लेकिन उसके चोट काफ़ी थी। जैसे गाड़ी से टकराया, गाड़ी ने कुचला है, नीचे गिरा है और नीचे गिरने की वजह से उसके थोड़ा नाक पे चोट है और कान से खून बहा है। और ये वाला जो पार्ट है, इस पे जो है गाड़ी के दोनों टायर चढ़े हुए हैं, रौंद दिया है गाड़ी ने बच्चे को नीचे से। तो उसकी वजह से उसकी कुछ आंतें जो हैं वो डिसमिस हो गई हैं, जिसकी वजह से उसको जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो गया अंदर। लवप्रीत इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे इन चीज़ों में, शायद बहुत लेकिन पहली बार अगर कोई कार्यक्रम था इसलिए शामिल होने के लिए जा रहे थे। वो कैसे गए थे यहाँ से, क्या बता करके उस टाइम? जी, वो यहाँ से 1 बजे गए थे, कह रहे थे अपने दोस्त के साथ गए थे यहाँ गांव में, और कह रहे थे हम 6 बजे आ जाएँ, 6 बजे आ जाएंगे। और दोस्त भी कह रहे थे जल्दी आ जाएंगे। तो वहाँ से मतलब उनके जो दोस्त थे उन्हीं के थ्रू आपको पता चला फिर, या गांव के और भी लोग यहाँ से गए थे? जी, उन लोगों ने नहीं फ़ोन किया था, हमारे मामा जी ने फ़ोन किया था। उसको भी चोट आ गई ना जी, जो उसके साथ में जो फ्रेंड गया था उसको भी काफ़ी चोटें आई हैं और वो उसके बाद में उसको मिल नहीं पाया है लवप्रीत को, क्योंकि लवप्रीत को हम लोग जिला अस्पताल में ले गए और वो चोटिल हो गया, उसका ट्रीटमेंट कहीं अलग होने लगा, तो बच्चा मिल नहीं पाया हमारे बच्चे से। लेकिन जब डेड बॉडी उसकी PM के बाद यहाँ हमारे घर पे पहुँची है, तब वो बच्चा देखने के लिए आया था और बहुत रोया था कि मेरा दोस्त आज चला गया है, जो मेरे साथ ही गया था। और बहुत उनका प्रेम था आपस में, कहीं भी जाते थे तो दोनों इकट्ठा जाते थे, कहीं भी जाना हो तो दोनों एक साथ जाते थे। आपने क्या सपना देखा था उनके लिए? वो विदेश पढ़ने जाना चाहते थे हमेशा, मतलब वो कनाडा IELTS का एग्ज़ाम वगैरह भी उन्होंने दिया था। देखिए, यहाँ पर कोई बिजनेस या कोई सर्विस तो मिल नहीं सकती बच्चों को, ज़्यादातर हमारे जैसे सामान्य कास्ट को नहीं मिलती है, पिछड़ा वर्ग को ही दी जाती है। तो इसलिए बच्चे की सोच थी कि हम जो है +2 करने के बाद IELTS करके कहीं विदेश कंट्री में चले जाएं और वहाँ जाके अपनी कमाई करें और अपना भविष्य जो है वो उज्जवल कर सकें। सर, अभी तक जिस तरीके से कार्रवाई हुई है,
कल मीडिया को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा ये कह रहे थे कि कोई भी मतलब कोई और पार्टी का नेता इतने बड़े पद पे होता तो मतलब एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। वो कहते हैं कि कार्रवाई काफ़ी अच्छे से चल रही है। आपको क्या लगता है, संतुष्ट हैं? सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी है यूपी पुलिस को। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी है उसी से मुझे लगता है कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है। अभी सुनने में आया है कि अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में काफ़ी देरी की गई है, क्योंकि उनके अजय मिश्रा जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, प्रशासन पर उसका पूरा दबाव है। और हम तो ये चाहते हैं कि उसका रिजाइन होना चाहिए उस पद से। संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा ये डिमांड कर रही थी, जो शर्तें शुरू में रखी गई थी, कई बातें जब नहीं मानी गई तो आपको लगता है कि सिर्फ मुआवजा काफ़ी था शुरुआत में जब बातें मान ली गई? नहीं, ये मुआवजे से क्या होता है? मुआवजा हम लौटा देते हैं, हमारा बेटा लौटा दें, लौटा सकते हैं। अगर मुआवजे से किसी की छत पूर्ति हो जाती है तो इतना ही नहीं है। जैसे हमारा जवान 19 साल का बेटा चला गया है, तो क्या वो उस मुआवजे से वापस आ जाएगा या हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी? ऐसा नहीं है। तो आप लोग किस तरीके से आगे चाहेंगे कि न्याय मिले? हम तो यही चाहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई हो, उनको फांसी की सज़ा दी जाए जिन्होंने इतना दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। तो ये हमारे साथ लवप्रीत के परिवार में उनके पिता थे, उनसे हमने बातचीत की। तो सबका यही कहना है, जितने भी पीड़ित परिवार हैं, कि सरकार चाहे तो मुआवजा हमसे वापस ले ले, लेकिन जो उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, किन्होंने अपने बेटे को खोया है, भाई को खोया है, वो वापस दे दें। और अगर नहीं दे सकते तो फिर इसमें जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उन पे कठोर कार्रवाई करें। कल सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या अगर कोई आम इंसान होता तो भी पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करती। अब दशहरे के बाद इस मामले की सुनवाई होने वाली है। फ़िलहाल जो अपडेट है उसमें आज दूसरे दिन आशीष मिश्रा पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए और उनका बयान दर्ज किया गया है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से यूपी पुलिस उन पर कार्रवाई करती है और जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, लखीमपुर खीरी से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.